पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार दिल्ली पहुंची हैं और आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। जीत के बाद ये पहली मुलाकात है और इस जीत में उन्होंने बीजेपी को ही करारी शिकस्त दी थी। ममता बनर्जी का कहना है कि उन्होंने प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और इस दौरान कुछ मुद्दे उठाए हैं, जैसे बंगाल को ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है, केंद्र उपलब्ध कराए वैक्सीन राज्य को। ये भी उन्होंने कहा है कि जो पेगासस मामला है उस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, उस पर जांच आगे करवानी चाहिए केंद्र सरकार को। वैसे ममता खुद अपनी तरफ से इस मामले में एक जांच कमेटी बना चुकी हैं। कल सोनिया गांधी से मिलेंगी ममता बनर्जी और विपक्षी एकता को लेकर वो काफी आशावान है, ये उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बाहर आने पर कहा। और जासूसी कांड का मुद्दा जो सबसे ज्यादा छाया हुआ है उस पर सर्वदलीय बैठक की मांग प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने की है। आफ्टर 2 years दिल्ली में आया और हम प्राइम मिनिस्टर का पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा काटीसी विजिट है वैक्सीन को लेकर और थोड़ा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है उसका बारे में मैंने चर्चा किया कि बहुत दिन हो गया, इसको आप मेहरबानी करके कर दीजिए। जैसे कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, ये लोग आए और भी लोग आने वाला है, जर्नलिस्ट भी इसका अंदर में है। तो हम लोग पुराना दिन का बात, नया दिन का बात मिलजुल के ही करते हैं। कल मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे बोला तो मैं कल चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन हैं। राजीव, ममता बनर्जी दिल्ली आई हैं और ये भी इस तरह से भी देखा जा रहा है उनका दौरा कि अब वो 2024 के आम चुनावों से पहले एक तरह से विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश कर रही हैं और उनको एक बड़े लीडर के तौर पर देखा भी जा रहा है। अपने साथ वो सभी नेताओं को लेकर आना चाहती हैं विपक्ष के। क्या और खास बातें ममता बनर्जी ने कही? देखिए सुशील, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ममता बनर्जी की कोशिश है कि विपक्ष को लामबंद करने की। उन्होंने कहा कि हालांकि 2024 अभी बहुत दूर है, लेकिन उसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी। और इसी सिलसिले में जितने समान विचारधारा के लोग हैं, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आनंद शर्मा आए थे और उसके बाद उससे पहले जो है कमलनाथ यहाँ पर आए थे, पीएम के पहले मुलाकात हुई। उन दोनों ने कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल में जीत हासिल की है तो उसको बधाई देने के लिए आए हुए। साथ में यह भी कहा कि जो समान विचारधारा के दल हैं उनके बीच में एक आपसी सहमति बननी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। जहां तक बात है चेहरे की, तो किसके अगुवाई में लड़ा जाएगा, ममता बनर्जी ने साफ किया कि वो लीड नहीं करेंगे, देश लीड करेगा। यानी किसके अगुवाई में लड़ा जाएगा उसकी बात को पीछे छोड़ दिया ममता बनर्जी ने कहा कि सबको मिलकर मुकाबला करने का पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी को ये बात अच्छी तरह पता है कि बंगाल में भले वो बीजेपी को हराई है, लेकिन फासला अगर वोट की परसेंटेज की बात करें तो 10% है। 10% बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ममता बनर्जी को ये लगता है कि अगर दबाव को कम करना है तो उसके लिए ऑफेंसिव होना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश यही है उसके ममता बनर्जी की कि केंद्र सरकार पर लड़ाई की बात हो, चाहे बीजेपी के साथ विरोध की बात हो, इन दोनों से लड़ने के लिए, बंगाल में चैन से रहने के लिए ज़रूरी है कि जितना इन पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए। और उसी रणनीति के तहत जो ममता बनर्जी दिल्ली आई है। जी।